रचना करता है, लेकिन लड़ाई जो है वो सेना लड़ती है। आप सब अपने लिए, अपने सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आप इस पूरी सेना का हिस्सा है और हमारी सेना कहीं भी कमजोर नहीं है। जो हमारा एक सपना है वो अवश्य पूरा होगा और हम जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप इस मंच पर, अभी कल शरद पूर्णिमा की रात थी और इस मंच पर एक ऐसी विभूति उपस्थित हैं जिनके मुखमंडल पर चंद्रमा सा तेज विराजमान है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूं। अत्यंत भाग्यशाली हैं हम कि हमारे बीच जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी की उपस्थिति है। आपने 7 वर्ष की आयु से ही राम जन्मभूमि प्रकरण में सहयोग किया है, सनातन एवं हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगातार सक्रिय हैं। स्वामी जी, आपसे हमारा विनम्र आग्रह कि आपका पाथेय हम सबको प्राप्त हो और बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ यह मंच आपको आमंत्रित करता है कि आप अपना प्रसाद हम सबको दें। आपकी तालियां बजती रहे जब तक मंच पर आए। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी आप सबके। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे थोड़ी मत गाओ, कैसे मिलेगा। जय श्री राम। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षा रंजना विहोत्री जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री कुलदीप तिवारी जी, राम कथा के द्वारा मानव के हृदय के कालुष्य को मिटाने वाले और भक्ति की धारा को ओतप्रोत करने वाले परम श्रद्धेय प्रेम मूर्ति श्री प्रेम भूषण जी, मंच पर विराजमान, मैं नाम से जिनके परिचित नहीं हूँ, आपने उपन्यासकारा अभी मिर्जा माधवी और अभी जिनकी वाणी से आप सब बड़े उत्साहित हो रहे थे प्रोग्राम और जिन्होंने आप सबको विश्वास दिलाया कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि की तर्ज पर ही काशी विश्वनाथ में भी हम भगवान शिव की स्थापना करेंगे, उन्होंने भी आपको वक्तव्य दिया। आप सब पधारे हुए यहाँ सम्मानित जनता जनार्दन, मैं इस कार्यक्रम में आया और लगभग आज से 25 वर्ष पूर्व रंजना दीदी से हमारी प्रथम भेंट गुरु जी के साथ में हुई। वो काल था जब राम जन्मभूमि के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान साकेतवासी जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हरयाचार्य जी महाराज उनका बयान हो रहा था। उस काल में हमारी भेंट दीदी जी से हुई। आपने सबको सुना और बहुत सारी चिंताएं लोगों की हैं कि हमें अपने भारत की आत्मा मंदिरों को पुनः प्राप्त करना है। जो हमारी जन आस्था के प्रस्थान बिंदु हैं, पुनः उसकी तूलिका पर हमें विराजमान होना है। मुगलों का आक्रमण, डचों का आक्रमण, पुर्तगालियों का आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण, यवनों का आक्रमण, खसों का आक्रमण इस देश ने झेला है और उसके बाद भी हमारी संस्कृति आज विश्व के लोग अपनाना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि ऋषि सुनक ने जब मुरारी बापू के मंच पर कहा कि मैं एक हिंदू हूं, तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व ने उसको ध्यान से सुना होगा। हिंदू होने का बड़ा व्यापक अर्थ है और हिंदू ही एक ऐसी विचारधारा है जो विश्व को मानवता का संदेश दे सकती है। हिंदू ही एक ऐसी छत्र छाया है जिसके नीचे
पूरा विश्व शांति, सौहार्द और सानंद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हिंदू एक विचारधारा है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम सब जानते हैं, और हमारे यहाँ जयकारा होता है कथा में तो कहते हैं विश्व का कल्याण। विश्व के कल्याण की भावना अगर अंतर्हित है किसी धर्म में, बाकी तो कोई धर्म नहीं है, पंथ है, संप्रदाय है, मजहब है, पर जो धर्म है, धर्म का अर्थ होता है ध्रियते इति धर्म, जिसके धारण किया जाए, जो धारणा में बस जाए उसे धर्म कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान बर्नार्ड शाह कहता था कि जब तक बोला जाए तब तक वो धर्म नहीं होता है, जब तक वो भाषण किया जाए तब तक वो धर्म नहीं होता है, जब तक तलवार की नोक पर किसी पर थोपा जाए तब तक वो धर्म नहीं होता। धर्म जिस दिन हमारे विचार में आ जाए उसी दिन धर्म धर्म होता है। और विचारों से धर्म की बात है, जब कोई आपसे श्रेष्ठ आ जाए उसको देखकर आप नतमस्तक हो जाएं, उसको देखकर आप अपना आसन छोड़ दें, उसे देखकर, बुजुर्ग को देखकर अपना आसन छोड़कर आप खड़े हो जाएं। ये आपकी विचारधारा का धर्म है जो दुनिया का कोई व्यक्ति समाप्त नहीं कर सकता। और अभी बड़ी चिंता है इस समाज की। एक बात मेरे मन में आता है कि जितना नुकसान न इस्लाम ने किया, न पुर्तगालियों ने किया, न अंग्रेजों ने किया, उतना ज्यादा नुकसान अपने धर्म का हम लोगों ने किया। और अगर देखना है तो देख लो, दुर्गा पूजा का विसर्जन जब होता है, पूरी दुनिया को हम क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ मनचले शराब पी करके और गंदे गानों पर नाच कर पूरे समाज को हम कौन से हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? जब हम कांवड़ की यात्रा निकालते हैं, पूरा रोड जाम होता है और कोई व्यक्ति परेशान होकर उसमें चला जाए तो उसको मार पीट के उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, और फिर हम कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। हमारा विचार बदल गया, वाणी बदल गई, कपड़े बदल गए, आइडियल बदल गया। क्यों बदल गया? हम बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं क्या, लेकिन अपने बच्चों को हम किसी संस्कृत के स्कूल में डालना चाहते हैं? प्राचीन शिक्षा पद्धति से, गुरुकुल शिक्षा पद्धति से कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? भैया, जिनके बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट में हो जाए वो अपने आप को आधा बैकुंठवासी मानते हैं, और अंग्रेजी बोल दे तो समझ लो बैकुंठे पहुंच गए। और उसके बाद हम बात करें राष्ट्रहित की, हम बात करें एकात्मकता की, हम बात तो कर सकते हैं, बात करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन उस पर चलें ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो चलने के लिए सबसे पहले एक सुंदर लाइन है, हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, जग सुधरेगा तब हम नहीं सुधरेंगे। सुधार स्वयं से प्रारंभ करना होगा। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि सनातन धर्म ये है और ये है, ये इनके बोलने से क्या होता है? आज से थोड़ी बोला जा रहा है, बहुत दिन से बोला जा रहा है। लेकिन सनातन धर्म जो है, विचारों का धर्म कभी मिटता नहीं है। और भगवान श्री राम उस उन्नायक शिखर के सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक हैं, क्योंकि जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जिम्बाब्वे, आप जहां देखो वहां पर रामायण लिखी जाती है और राम के आदर्शों को स्वीकार किया जाता, इसलिए क्योंकि राम जी परमात्मा थे, भगवान थे, इसलिए नहीं क्योंकि भगवान श्री राम मानवता के सबसे उच्चतम शिखर पर किसी मर्यादा को स्थापित करने वाले थे, तो वो परमात्मा राम थे। उन्होंने भाषण नहीं दिया है, अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर उन्होंने भाषण नहीं दिया है। कंकरीले पथरीले जमीन पर शिरस्त्राण पदत्राण विहीन होकर किसी राजा महाराज तालुकेदार को गले नहीं लगाया, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए केवट को अपने गले लगाया। अयोध्या से निकलने वाला वो राजकुमार जिनके लिए कहा जाता चक्रवर्ती श्री दशरथ के पुत्र हैं, सूर्य जहां से निकले अस्त तक जहां राज्य हो वहां का उत्तराधिकारी निकलता है तो क्या उसके पीछे लोग नहीं खड़े होंगे? छोटे छोटे तालुकेदार खड़े होंगे, छोटे छोटे राजा खड़े होंगे। सेटिंग बना ले, कल तो राम 14 वर्ष के बाद राजा हो जाए तो अच्छा डिपार्टमेंट हमको मिल जाएगा। बनाया होगा लोगों ने। पर भगवान श्री राम जानते हैं कि राम राज्य किसी बड़े आदमी, तालुकेदार, किसी राजा से मिलने से नहीं होगा।
रामराज शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े और जिनके राज्य और अस्मिता का हरण करने वाले रावण और फिर चाहे वो बाली हो, उसके सामने अपने पैर पर सुग्रीव जैसे और बंदर भालुओं को खड़ा कर दिया जाएगा। राम राज्य की परिकल्पना उसी दिन सार्थक हो जाएगी। और राम इसलिए इस देश की आत्मा है, क्योंकि राम जी हमारे भाषण नहीं करते, राम जी अपने व्यक्तित्व का निर्वहन करते। और एक शब्द आता है मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान। पर ये मर्यादा पुरुषोत्तम बने कैसे? मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सबसे बड़ी चीज है भगवान श्री राम में शील है, भगवान श्री राम में क्षमा है। जिस लंका का राज्य रावण ने 10 बार महादेव को सर समर्पित करके प्राप्त किया, उसी राज्य को भगवान श्री राम ने संकोच में पड़ करके सकुच कर विभीषण को बिना किसी कारण दे दिया। संकोच में कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पा रहा हूं। इस राष्ट्र की आत्मा भगवान श्री राम है। और जब भगवान श्री राम की स्थापना हो गई, राम जन्मभूमि 500 वर्षों संघर्ष के बाद उस गुलामी को मिटा करके अपनी भारतीय अस्मिता के चिन्ह को कायम करने में आप सबके सहायता से कामयाबी मिल गई है, तो अब भगवान कृष्ण और काशी विश्वनाथ की कामयाबी पूरी दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए तैयारी मंदिर के साथ साथ अपने चरित्र के निर्माण की चिंता कौन करेगा? अभी कह रहे थे कि जीन्स पैंट पहनकर और सिगरेट पीते हुए सड़कों पर रात में बाइकर्स लड़के और लड़कियां घूमती हैं। हम किस मंदिर को बनाएंगे? उस मंदिर में जाने वालों का चरित्र कैसा होगा, इसका चिंतन कौन करेगा? मैं संस्था से चाहूंगा कि जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ, मथुरा और अयोध्या के चिंतन का ये शिविर आज यहाँ संयोजित हो रहा है, ऐसे ही चरित्र निर्माण के लिए भी एक शिविर का आयोजन करें। मैं इसमें भी कहूँगा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कार्यक्रम के समस्त आयोजक प्रयोजक को धन्यवाद है। दीदी जी को धन्यवाद है जो 20-25 वर्ष के बाद आज इस मौके पर उनसे भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जनघोष सेवा संस्थान के संस्थापक कुलदीप तिवारी जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षा रंजना अग्निहोत्री जी, संयोग की जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य जी को अवध मार्तंड से अलंकृत करें। जनोद्घोष सेवा संस्थान का ये प्रयास अत्यंत सार्थक है, जैसा कि अब गुरु जी ने अभी कहा